वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। कार थ्रिल्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, फोर्ड की न्यूज़ तो आपको पता चली गई होगी, लेकिन चारों तरफ एक ही न्यूज़ आ रही है। फोर्ड भाग गया, फोर्ड ये हो गया, फोर्ड की गाड़ी रखे या ना रखे। यार, हर जगह से ये न्यूज़ सुन रही है, तो इसके बीच कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या पॉइंट्स कवर करेंगे। सबसे पहली बात, क्या हमें अपने फोर्ड की गाड़ी को बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम ये गाड़ी रखते हैं तो स्पेयर पार्ट्स हमें मिलते रहेंगे या नहीं रहेंगे। बहुत सारी वीडियो बनी है इसके ऊपर, आपने भी देखा होगा, लेकिन मैंने चारों तरफ एनालाइज करके, आपको पता होगा कि मैं जब तक वीडियो नहीं बनाता, जब तक मेरा खुद का एनालिसिस ना हो जाए। यूट्यूब पे सब लोगों की वीडियोस जो होती हैं वो ठीक है, देखा देखी में बनती हैं, लेकिन एक एक्चुअल एनालिसिस के बाद ही मैं वीडियो बनाता हूँ। आपको तो पता ही होगा, आप अगर मेरे सब्सक्राइबर पुराने हैं तो आपको पता ही होगा, नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको पता चल जाएगा। तीसरी चीज, फोर्ड जो है क्या वापस आ सकता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी एक चीज मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि फोर्ड क्या वापस आ सकता है। चौथी चीज, हम एक फोर्ड इंडिया, जो फोर्ड के ऑनर्स है उनका एक फेसबुक पे एक ग्रुप बना रहे हैं, जिसकी वजह से आपस में फोर्ड जो है सारे के सारे ऑनर जो एक प्लेटफॉर्म पे रहेंगे और एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, पार्ट से रिलेटेड हो या कोई अच्छा मैकेनिक हो। तो ये इनिशिएटिव जो है वो टीम कार थ्रिल्स ले रही है। तो ये सब चीजें हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आपके पास या आपके किसी फ्रेंड के पास में भी फोर्ड की गाड़ी है तो ये वीडियो उनको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलेगा, क्योंकि ये वीडियो शेयर करने के बाद वो आपको थैंक यू बोलने वाला है। दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से। तो दोस्तों, जो अपना पहला पॉइंट है वो ये है, सभी फोर्ड ऑनर बहुत ज्यादा परेशान है। मैं भी फोर्ड ऑनर हूँ, आपको पता होगा कि मेरे पास में फोर्ड फीगो है और मेरे पास में टाटा की नेक्सॉन भी है। तो सभी के सभी फोर्ड ऑनर्स इस चीज से परेशान है, अरे यार मैं क्या करूं, अब इस गाड़ी को रखूं या बेच दूं, अब क्या होगा, पार्ट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये खराब हो गई तो कैसे होगा, क्या होगा। जो नए नए ऑनर बने हैं उनका मैं समझ सकता हूँ ये बात कि ठीक है, उनको पता नहीं है ज्यादा। लेकिन जो 2-3 साल से फोर्ड की गाड़ियां रख रहे हैं, आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, कितनी बारी आपकी गाड़ी खराब हुई है, कितनी बारी आपको सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ा है। अगर हम परसेंटेज में निकालें फोर्ड ऑनर्स की, तो 0% आती है फोर्ड ऑनर्स की जो कि सर्विस सेंटर जाना पड़ता है। वो तो अनफॉर्चुनेटली किसी भी कंपनी की गाड़ी में हो सकता है, लेकिन अगर हम मेजोरिटी देखें फोर्ड ऑनर्स की बात करें तो वो सब सेटिस्फाइड हैं। गाड़ी के अंदर 4-5 साल से सिर्फ सर्विस कराने के अलावा वो लोग सर्विस सेंटर गए ही नहीं है, क्योंकि फोर्ड की गाड़ियां इतनी अच्छी होती हैं। रही बात दूसरी कि अब मैं क्या करूं, बिल्कुल भी ये गाड़ी मत बेचो दोस्तों। मैं अभी फोर्ड के जो एक डीलर हैं उन्हीं के पास से होकर के आ रहा था, कुछ देख करके आने के लिए कि अभी किस तरीके से क्या चल रहा है। क्योंकि यूट्यूब पे वीडियोस आ रही हैं कि ये डिस्काउंट मिल रहा है, वो डिस्काउंट मिल रहा है, इतने पे मिल जाएगी गाड़ी, उतने पे मिल जाएगी गाड़ी। किसी किसी जगह ये न्यूज़ थोड़ी सी ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा हो, 30%, 40%। यूट्यूब पे तो ऐसे बोला जा रहा है यार आधी कीमत पे भी गाड़ी मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अभी फोर्ड के डीलर के पास में देख करके आया हूँ, मेरे सामने के सामने फ्री स्टाइल सिर्फ और सिर्फ 50,000 के डिस्काउंट पे बिकी है। डीजल वाली फ्री स्टाइल की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। तो 50,000 के डिस्काउंट पे अगर अभी भी लोग लेने को तैयार हैं तो आप अपनी गाड़ी क्यों बेचोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई दूसरा इंसान वो रिस्क लेने को तैयार है तो इसका मतलब है कि उसको कहीं ना कहीं विश्वास है फोर्ड के ऊपर, फोर्ड की गाड़ियों के ऊपर, कि ये गाड़ी जल्दी से खराब नहीं होगी। इसीलिए वो अपनी हार्ड एंड मनी फोर्ड के अंदर डाल रहा है। उसे पता है कि यार लेने के बाद जल्दी से प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। फोर्ड इंडिया कहता है कि हम 10 साल मिनिमम अपने सर्विस स्पेस वगैरह अवेलेबल कराते रहेंगे। छोड़ देते हैं एक बारी फोर्ड को भी, इस बात को एक बारी साइड भी रख देते हैं कि बिल्कुल ही सारे सर्विस सेंटर खत्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तब भी इशू नहीं आने वाला। ये मैं इसलिए कह सकता हूँ, मेरे कजन के पास में फोर्ड इको स्पोर्ट्स है दिल्ली के अंदर। हाल ही में उसे फ्यूल पंप का इशू आया था, उसकी जो गाड़ी है वारंटी से आउट हो चुकी है। वो कश्मीरी गेट गया, मैंने उससे पूछा क्या रहा पार्ट्स के बारे में, उसने मुझे बताया बिल्कुल इजीली पार्ट मिल गया, फ्यूल पंप कोई दिक्कत ही नहीं आई। और उन्होंने बोला कि फोर्ड के सारे इको स्पोर्ट्स के सारे पार्ट्स अवेलेबल है। हाँ, प्रॉब्लम किसको हो सकती है, अब बात ये आ जाती है, क्योंकि फोर्ड की सिर्फ इको स्पोर्ट और एंडीवियर नहीं है, दूसरी गाड़ियां भी है। अब प्रॉब्लम सिर्फ उन लोगों को हो सकती है जिनके पास में फीगो या फ्री स्टाइल है, लेकिन उनमें भी ज्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है क्योंकि फीगो भी बहुत टाइम से है मार्केट के अंदर। उनके पार्ट मिलने में हो सकता है 3 से 4 साल बाद
थोड़ा सा प्रॉब्लम आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भी बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी। लेकिन अगर आप इको स्पोर्ट्स और एंडेवर के ओनर हैं तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत फीगो और फ्रीस्टाइल वालों को भी नहीं है, राइट। अब दूसरा पॉइंट आता है कि हमें इस गाड़ी को कितने टाइम तक रखना चाहिए, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। दोस्तों विश्वास मानिए, अगर आप इस गाड़ी को बेच देते हैं आज और मार्केट अगर सर्वे करते हैं, आपको इस क्वालिटी की गाड़ी, इस हैंडलिंग की गाड़ी, इस ड्राइविंग प्लेजर की गाड़ी, जब आप अपनी फोर्ड चलाते हो आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, वो आपको नहीं मिलने वाली। और अगर आज आप उसको इतना कम करके या पैनिक में आकर के घाटे में, काफी ज्यादा घाटे में बेच रहे हो, तो दूसरी गाड़ी जो आप लोगे तो वो लॉस तो आपने पहले ही कवर कर लिया अपना, वो पहले ही वहां पे दे दिया जो आपको लॉस बाद में होने वाला था। दूसरी चीज रीसेल। दोस्तों आप विश्वास कीजिए, जो लोग कंपेयर कर रहे हैं यूट्यूब के चैनल्स पे शेवरले और फोर्ड, कंपैरिजन कर रहे हैं, कहीं पे भी कंपैरिजन नहीं है दोस्तों शेवरले का और फोर्ड का। शेवरले जो था, उनकी गाड़ियां, उनकी रिलायबिलिटी में मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, लेकिन फोर्ड की जो रिलायबिलिटी है वो एट पार है दोस्तों शेवरले के मुकाबले। तो आपको बिल्कुल भी कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं। दोस्तों एक चीज मैं आपके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग शेयर करना चाहूंगा, जो आई थिंक फर्स्ट टाइम मैंने देखा है अपनी लाइफ के अंदर, कि कंपनी बोल रही है कि हम अपना बिजनेस रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग इसको बोल रहे हैं कि फोर्ड चली गई। वो चलिए वो एक अलग चीज है, उस पर नहीं जाते हम। लेकिन ऐसी सिचुएशन के अंदर जनरली ये देखा गया है कि गाड़ी के प्राइस जो कंपनी जाती है इंडिया से गिर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों उल्टा हुआ है। यहाँ पे फोर्ड की गाड़ियों के प्राइस, इको स्पोर्ट्स और एंडेवर, इंक्रीज हो गए हैं। मतलब आप ये देखो, है ना कमाल की बात, कि लोग बोल रहे हैं कि कंपनी जा रही है, राइट। तो उस केस के अंदर तो सामने वाला सोचेगा यार किसी भी प्राइस पे निकले मेरी गाड़ी बिके, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मेरी बात पे आपको यकीन ना आ रहा हो तो आप अपने शहर में OLX ओपन कीजिए, फोर्ड के जो इको स्पोर्ट्स या एंडेवर या जो दूसरी गाड़ी है उनके ऑनर से बात कीजिए, क्या वो अपनी गाड़ी कम कीमत पे सेल करने को रेडी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उल्टा हो गया है, प्राइस इंक्रीज हो गए हैं दोस्तों, क्योंकि लोगों को पता है कि जो फोर्ड का चाहने वाला है वो फोर्ड ही खरीदेगा। और फोर्ड में कितने इश्यूज आते हैं सबको पता है, नहीं आते हैं इश्यूज, मैकेनिकली इश्यूज नहीं आते हैं। तो ये चीज मैंने देखी जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। तो इसलिए हड़बड़ी में आकर के, पैनिक में आकर के गाड़ी मत बेचिए। कोई पहाड़ नहीं टूट गया है, आपसे आपकी गाड़ी कोई छीन के नहीं लेके जाने वाला है। अब मैं क्या करूं, बिल्कुल बिंदास अपने प्रोडक्ट को एंजॉय कीजिए। आप विश्वास मानिए गाड़ी बहुत अच्छी है, आपको मजा आता रहेगा चलाने के अंदर। हड़बड़ाहट के अंदर ज्यादा लॉस खा करके आप ये गाड़ी बिल्कुल भी मत बेचिए, क्योंकि उसके बाद अगर आप लेना भी चाहेंगे फोर्ड की गाड़ियां, आने वाले टाइम में शॉर्टेज हो जाएगी। उल्टा ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि इनका प्राइस बढ़ जाए, ऐसा सुनने में आ रहा है, बट आई एम नॉट श्योर। तो जल्दी में आकर के अपनी गाड़ी कम कीमत पे मत बेचे, कहीं ऐसा ना हो बाद में मलाल करते रह जाए यार इससे बढ़िया तो मैं बेचता ही नहीं, दूसरी गाड़ी लेकर के आए और उसमें इश्यूज निकले, बार बार सर्विस सेंटर जाना पड़े, ये वो परेशानी, बिल्ड क्वालिटी से रिलेटेड ये वो दिक्कत, हैंडलिंग से रिलेटेड, मजा नहीं आने वाला। उस परेशानी में ना पड़े, अपना आराम से अपने प्रोडक्ट को एंजॉय करें। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि गाड़ी फोर्ड बहुत बढ़िया गाड़ी है, इसको बिल्कुल भी लॉस में ना बेचें। हाँ आप बोर हो गए हो वो एक अलग बात है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। यार बोर हो गया हूँ, 4-5 साल 6 साल मैं चला चुका हूँ, अब तो बेच देनी चाहिए, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इस डिसीजन की वजह से फोर्ड इंडिया की आपको गाड़ी बिल्कुल भी नहीं बेचनी है दोस्तों, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। बाकी तो देखिए आपकी गाड़ी है, आपकी चॉइस है। तो आते हैं दोस्तों, जो अगला पॉइंट है मेरा वो ये है कि हम एक टीम कार थ्रिल्स एक ग्रुप बनाने जा रहा है, फोर्ड इंडिया ऑनर्स क्लब। तो इसके अंदर क्या होगा कि हमारे इनिशिएटिव है कि सारे फोर्ड ऑनर जो हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पे रहें और वो ग्रुप ज्वाइन करें। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये होगा कि जब आप सब एक ही प्लेटफॉर्म पे होंगे तो कई बार क्या होता है, इन फ्यूचर, हम फ्यूचर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि इन फ्यूचर अगर किसी को लगता है कि यार कोई पार्ट में अगर नहीं मिल रहा है या देरी से मिल रहा है और आफ्टर मार्केट जल्दी से अवेलेबल हो रहा है, तो उस केस में आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं कि वो पार्ट जो है कहाँ पे मिल रहा है। या छोटे मोटे जो अगर आपको कोई अपने इंफॉर्मेशन रिलेटेड कोई ऐसी इश्यूज हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपको सर्विस सेंटर से नहीं पता चल रही, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सपीरियंस से ही आती हैं, जो सर्विस सेंटर वाले भी आपको नहीं बता पाते, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उस केस में भी ये जो फोर्ड ऑनर्स क्लब है बहुत हेल्पफुल रहेगा। एक और बात, मैकेनिक्स,
मैकेनिक्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर आप कोई भी गाड़ी चलाते हैं। तो आप किसी स्पेसिफिक एरिया में रहते हैं, उस एरिया के अंदर अगर आपको नहीं पता कि कौन सा मैकेनिक अच्छा है आपके फोर्ड के लिए, जो कि बेस्ट मैकेनिक है। अदरवाइज होता क्या है कि हम इधर उधर चले जाते हैं किसी भी मैकेनिक के पास, उसे नॉलेज नहीं होती, गाड़ी को खोल खाल करके वो बाद में उल्टा खराब और परेशानी करके आपको भेजेंगे, वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो इससे बेटर है बाकी लोगों की एक्सपर्टीज यूज की जाए। तो अगर आपको अच्छा मैकेनिक वगैरह नहीं पता तो आप ग्रुप के अंदर वो इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं। तीसरी चीज, ग्रुप के होने से ये फायदा रहेगा कि सभी लोग जो है एक साथ रहेंगे और एक यूनाइटेड रहने की वजह से किसी को भी ऐसा फील नहीं होगा कि यार मैं ही अकेला हूँ, मैं ही अकेला फंस रहा हूँ, जो कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर सभी एक प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, जो सिंक्रोनाइजेशन है वो बेटर होगा और इससे आपस में एक दूसरे के क्वेश्चंस का या किसी को भी कोई डाउट है तो वो सब चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी दोस्तों। तो ये जो ग्रुप है आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा अगर आप फोर्ड ऑनर हैं। तो आपके किसी फ्रेंड के पास में भी अगर फोर्ड है, फोर्ड की गाड़ी है, तो ये आप जो है लिंक उनको जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी के सभी फोर्ड ऑनर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाए। अब आते हैं अपने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे दोस्तों, वो है फोर्ड इंडिया क्या वापस आ सकता है। दोस्तों ये न्यूज़ कंफर्म न्यूज़ नहीं है, ये ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये मुझे पता चला है क्योंकि मैं अपनी फोर्ड फीगो को आज सर्विस के लिए दे करके आया था। तो वहाँ पे मुझे ये पता चला है, बट दिस इज नॉट एन ऑफिशियल न्यूज़, ये इट माइट बी रूमर और इट माइट नॉट बी रूमर। वहाँ से ये मुझे पता चला है कि शायद फोर्ड 1 से 2 साल में कम बैक कर सकता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि उन्होंने अपनी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसके अंदर एक वर्ड यूज़ किया है, ऑपरेशन रीस्ट्रक्चरिंग। उन्होंने नहीं बोला कि हम इंडिया छोड़ रहे हैं, राइट। तो ऐसा मुझे पता चला है कि फोर्ड अभी इंडियन मार्केट को थोड़ा स्टडी कर रहा है, थोड़ा रिसर्च कर रहा है। अब आप ये बोलेंगे कि यार इतने दिन से क्या किया था, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन ये कुछ हाई लेवल चीज़ें हैं जो आप और हमारी समझ से परे हैं। तो अभी फोर्ड ऐसा सुनने में आ रहा है कुछ रिसर्च कर रहा है मार्केट के अंदर और 1 से 2 साल के अंदर दे में कम बैक, राइट। तो ये न्यूज़ लेकिन ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ये मुझे सर्विस सेंटर पे ऐसे ही किसी काम करने वाले से पता चला। बट हो सकता है ये सही ना भी हो, बट हो सकता है ये सही हो भी जाए, क्योंकि फोर्ड शेवरले की तरह पूरी तरीके से अपना बोरिया बिस्तर समेट करके भाग नहीं गया है। फोर्ड के जो डीलर्स हैं, कुछ डीलर्स कुछ शहरों में अभी भी ओपन रहेंगे। अगर उनको जाना ही होता, सब कुछ बंद करके चले जाते, शेवरले भी चला गया, फिएट भी चला गया, वो भी चले जाते। क्यों छोड़ा है उन्होंने अपने कुछ डीलर्स को? कुछ रीजन होगा दोस्तों इसके पीछे। तो अगर 1 से 2 साल के अंदर फोर्ड कम बैक करता है तो दोस्तों तब आप मलाल करेंगे यार ये मैंने बहुत गलत डिसीजन लिया फोर्ड की गाड़ी बेच करके। तो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन थी मुझे लगा कि आपके साथ में शेयर करनी चाहिए। तो आप ये बताइएगा कि ये मेरा वीडियो कैसा लगा। इससे रिलेटेड अगर आपके फोर्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट में पोस्ट करें, मैं कोशिश करूंगा आपके सभी के सभी क्वेश्चंस का आंसर करूं। दूसरा दोस्तों सिर्फ 1 सेकंड जाएगा आपका चैनल को सब्सक्राइब करने में। मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, राइट, मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ। आपका एक सब्सक्रिप्शन भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। मैं किसी भी यूट्यूबर की तरह कोई भी किसी भी तरीके की प्रमोशनल वीडियो नहीं लेकर के आता, अपने एनालिसिस के ऊपर ही वीडियो लेकर के आता हूँ और जो भी मैं बोलता हूँ वो बिल्कुल सच्चाई के साथ बोलता हूँ दोस्तों। तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स और मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे, जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे, उतना मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। देखिए आप अपने काम छोड़ करके आप इन्फॉर्मेशन लेकर के आते हो। मैं ये नहीं कहता कि हाँ ये मेरी हॉबी है, लेकिन आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि लोगों में जो पैनिक का माहौल है ये ख़त्म हो जाए और आप अपनी गाड़ी बढ़िया तरीके से चलाते रहिए दोस्तों। एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ, ज़्यादा टेंशन वेंशन मत लीजिए। तो इसी के साथ ही इस वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों। जय हिंद।